जैसा संतों का हृदय कज्जल होता है, महात्माओं का हृदय पवित्र होता है, वैसे ही अयोध्या के उत्तर दिशा में बहने वाली जो सरजू जी है उनका जल पवित्र हो रहा है। अब कितनी पवित्रतमा वो नदी है, उनकी विशेषता वर्णन करते तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन सुनाऊं, अभी वर्तमान जो अयोध्या है 2079 वर्ष हो गए विक्रमादित्य द्वारा निर्मित। विक्रमादित्य ने अयोध्या का चाहा नूतन निर्माण करूं, क्योंकि सरयू के जल से और कुछ दुष्टों के आक्रमण से अयोध्या बार बार ये होती रही। कई दिनों तक भ्रमण करते रहे विक्रमादित्य, उन्हें पता नहीं चला कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान कौन है, सीतारों से कौन है, माँ कौशल्या कहाँ रहती थी, केकई भवन कहाँ है, कनक भवन जिसे अभी देखते हैं वो स्थान कौन है। कई दिनों तक भ्रमण करते रहे, कुछ पता नहीं चले। लेकिन उन्होंने 2-3 देखा कि एक व्यक्ति काले घोड़े पर आता है और उसका स्वरूप भी काला होता है। वो घोड़े सहित सरजू जी में प्रवेश कर जाता है। आज जब कुछ समय के बाद बाहर निकलता है तो वो घोड़ा सफेद हो जाता है और व्यक्ति भी गोरा हो जाता है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, क्या माजरा है। उधर से व्यक्ति बड़ी तेजी के साथ आता है, घोड़ा काला, स्वयं व्यक्ति भी श्याम रूप में, सीधे घोड़े के साथ सरजू में प्रवेश कर जाता है। कुछ समय के बाद निकलता है तो घोड़ा सफेद और व्यक्ति भी गौरांग। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि आज मैं उस आदमी के घोड़े के वाग पकड़ लूंगा। जिस घोड़े पर चढ़कर आता है तो घोड़े का वाग होता है, पकड़कर पूछूंगा। विक्रमादित्य सावधान रहे। नियत समय पर वो व्यक्ति आया, घोड़े के साथ सरजू में प्रवेश कर गया और कुछ समय के बाद निकला तो ही सफेद घोड़ा और स्वयं को पकड़ लिया। उन्होंने लगा, कहा कि महाराज बताइए कौन आप हैं, कई दिनों से मैं देख रहा हूं। घोड़ा काला उधर से आता है, आप भी काले रूप में, और यहाँ सरजू में प्रवेश करते हैं, कुछ समय के बाद निकलते हैं तो घोड़ा सफेद होता है, आपका भी रंग बदल जाता है, कौन है। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो घोड़सवार था, कहा कि मेरा परिचय पूछते हैं। कहा कि मैं आपका परिचय पूछ रहा हूँ। कहा कि मुझे तीर्थराज प्रयाग लोग कहते हैं, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ और ये मेरा घोड़ा है, अर्थात मेरा वाहन है। तीर्थराज प्रयाग में इतने लोग जा रहे हैं, स्नान करते हैं संगम पर, उन सबों के पापों को धोते धोते और मैं प्रतिदिन काला पड़ जाता हूँ और मेरा घोड़ा भी काला हो जाता है। तो मैं अपने पाप को धोने के लिए, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए सरजू जी में आता हूँ, सरजू जी में प्रवेश करता हूँ। और सरजू जी की इतनी विशेषता है, भगवान श्री राम का यह दिव्य क्षेत्र है कि सरजू जी में प्रवेश करते वो सारा पाप धुल जाता है। काला घोड़ा जो पाप के कारण काला हो जाता है वो सफेद हो जाता है और मेरा भी जो रूप बदल जाता है वो भी मैं अपने रूप में आ जाता हूँ। कहा कि अच्छा, इतनी महत्ता है ना। तो देखिए महाराज, आप तीर्थराज प्रयाग हैं और मैं विक्रमादित्य हूँ। मैं कई दिनों से भ्रमण कर रहा हूँ, भगवान श्री राम का जन्म स्थान कौन है, कौशल्या माता का महल कौन, महाराज दशरथ का स्थान कौन, केकई भवन कहाँ। इस प्रकार से तत्त स्थानों का मैं परिचय प्राप्त करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। आप तो तीर्थराज हैं और एक तो सप्तपुरियों में अन्यतमा है, प्रधान है अयोध्या, तो आप तो जानते हैं। आप मुझे बताएं, मैं पुनः अयोध्या का नूतन निर्माण करूंगा। तीर्थराज प्रयाग तैयार हो गए, बिल्कुल सही। देखिए, हम ज़्यादा समय तो नहीं देंगे, आगे आगे मैं चलूँगा और मैं बताता जाऊँगा कि ये स्थान वह है, ये स्थान वह है। और आप आपके पास भाला है, राजाओं के पास रहता था, उससे आप चिन्ह देते जाएंगे। पुनः उस चिन्ह के अनुसार आप मंदिर का निर्माण करेंगे, नगर बसाएंगे। तो आगे आगे तीर्थराज प्रयाग और पीछे विक्रमादित्य। तीर्थराज प्रयाग में बताए, बस प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है, जहाँ भी मंदिर निर्माण हो रहा है।
बोले श्यावर रामचंद्र की। बड़ा प्रयास हुआ है बंधु। वही पवित्र स्थान है जो तीर्थराज प्रयाग ने बताया और विक्रमादित्य ने वहां पर मंदिर का निर्माण किया था। लाखों लोग उस मंदिर की रक्षा में काल कवलित हो गए, मारे गए। दूर की बात क्या, वर्तमान सरकार के पूर्ववर्ती सरकारों ने, नाम लेने में दोष लगेगा, उन लोगों ने भी राम सेवकों के साथ कैसा व्यवहार किया आप जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी उस संस्था से जुड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद से 37-38 वर्षों से संबंध है, इसलिए तह तक हम लोग ने जाकर के सच्चाई जाने का प्रयास किया है। कितने लोग ये हो गए, 2 कोठारी बंधु, 2 ही भाई कलकत्ता वाले। राम बोट क्लब पर दिल्ली में सभा हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी थी, आडवाणी जी, बाकी सब लोग, मालूम पड़ा पूरा भारतवर्ष वहाँ पहुँच गया है। लाल किला मैदान से लेकर के पुरानी दिल्ली से और नई दिल्ली बोट क्लब तक केवल मनुष्य ही, केवल लोगों का मस्तक दिखाई पड़ता था। नेताओं को कहना पड़ा था कि कोई भारत का नेता लाख प्रयास करके भी इतनी जनता को दिल्ली में एक साथ नहीं बुला सकता। ये तो श्री राम का महत्व है। श्री राम मंदिर निर्माण के प्रति लोगों का समर्पण भाव है कि लाल किला पुरानी दिल्ली से लेकर के और यहाँ नई दिल्ली तक केवल मनुष्य ही दिखाई दे रहे हैं। दोनों कोठारी बंधु जो मस्जिद तोड़ने के क्रम में हो गए थे, उसकी माता वहाँ थी। माता को कुर्सी पर बिठाया गया था, वो खड़े हुई थे, सब लोग ने करतल ध्वनि के साथ सम्मान किया। उस माता ने कहा कि मेरे 2 पुत्र श्री राम के कार्य में लग गए, और भी मेरे बेटे होते तो मैं राम जी के कार्य में उसे उत्सर्ग कर देती, उसे मैं दान कर देती। मुझे कोई ये नहीं है। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में मेरे दोनों बेटे शहीद हो गए। कुछ समय तक तो वातावरण ही रहा। फिर वाजपेयी जी ने वक्तव्य दिया और सब लोग क्रमशः बोले। बहुत लोग अयोध्या के नाम पर ये हो गए। आज भगवान की कृपा है, अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, गर्भगृह ही बन रहा है। और हम लोगों ने भी संकल्प लिया था प्रयाग में कुंभ के अवसर पर कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक जितने संत महंत हैं वो अपने मंदिरों में प्रतिदिन जितना समय हो सके 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट श्री राम, जय राम, ये विजय महामंत्र है, इसका पारायण लोग करेंगे। सामूहिक रूप में कुछ समय ही सही, लेकिन अपने अपने मठ मंदिरों में जब तक मंदिर नहीं बन जाए तब तक इसको लोग चालू रखें। क्योंकि पहले यह विजय मंत्र के रूप में देखा जाता था, राष्ट्रगान के रूप में मान्य था। भगवान श्री राम के समय राष्ट्रगान के रूप में श्री राम, जय राम ही गाया जाता था। उसके पहले आप ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसि जायताम आराष्ट्रे राज्ञ एक राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृत था। अथर्ववेद का मंत्र है। वर्तमान में जो राष्ट्रगान है जनगण आप लोग ये करते हैं, लेकिन बहुत लोग वंदे मातरम स्वीकार करते हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। लेकिन ऐसे तो जनगण मन अधिनायक जय है आप गाते ही हैं। तो राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत था। 13 अक्षर इसमें है, विजय महामंत्र है। इसका भी करोड़ों जप हुआ। एक बार हम लोगों ने इसका यहाँ 24 घंटे का अखंड किया था, यज्ञ भी हुआ था। और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य त्वरित गति से आगे बढ़ा, अर्थात प्रगति उसमें हुई। मंत्र का प्रभाव लोगों ने देखा। अखंड भी किया गया था और 13 करोड़ जप भी हुआ। उस जप में यहाँ भी हमने विद्यार्थियों को, अपने पंडितों को सहभागी बनाया था। सबों को माला दी गई थी और यही जप करना था। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इस प्रकार से 13 अक्षर है। अभी भी मान्यता है, पद्म पुराण में आया है। ये कहते हैं आनंद रामायण में
13 करोड़ मंत्र लोग जप ले, भगवान श्री राम उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसी युग में समर्थ राम गुरुदास ने गोदावरी के तट पर पंचवटी में, जिसे नासिका कहते हैं, 13 करोड़ मंत्र का जप किया था। परिणामतः भगवान श्री राम उनके सामने प्रकट हुए